हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रिक में। और मैं राजेश आज आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कराऊंगा। और आज के क्वेश्चन इस तरह रहेंगे। देखिए, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 है 36 और 48 का एलसीएम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है 36 और 48 का एलसीएम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है 36। चलिए दोस्तों, तो करते हैं 36 और 48 का एलसीएम क्या है। 2 से काटेंगे, 2 से 18 बार, 24 बार, 12 बार। देखिए दोस्तों, अगले पेज पर ले लेते हैं 36 और 48 का। देखिए, ऐसे कर सकते हैं, दोनों से संख्या कितनी है, 12 थी 36, 12 चौक 48, एक 3 बार, 4 बच गया, एक 4 बार, 3 चौक 12, 12 12 144। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 144। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि किसी संख्या का 25% यदि 180 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 25% यदि 180 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 100, हम हर संख्या को 100 मानते हैं, तो 25 से 4 बार और 4 से इधर गुणा हो जाएगा तो 720 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 720। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे पिछले प्रैक्टिस सेटों में मैंने आपको बता रखा है कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। आपको नहीं आता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 25 ऊपर बटे में 100, 25 से 1 बार और 25 से 4 बार। यदि 1 बराबर 180 है तो 4 बराबर कितना होगा, 720 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं तो 20 पुरुष वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। 15 पुरुष यदि किसी काम को 24 दिनों में करते हैं तो 20 पुरुष वही काम कितने दिनों में करेंगे। 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 4 से 6 बार, 6 तिया 18। तो आंसर आ गया 18 दोस्तों। पिछले प्रैक्टिस सेटों में भी ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार करा चुका हूँ और ये क्वेश्चन अब आपके लिए इजी हो जाना चाहिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि 8000 पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 8000 का 2 वर्ष में 10% से साधारण ब्याज कितना होगा। एक जीरो से एक जीरो कितना हो गया, 1600। दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जैसे कि 8000 का डायरेक्ट निकाल देते 20%, तो कितना हो गया, 1600। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि दो संख्याओं का अनुपात यदि 3:5 है तो उनका योगफल 192 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 192 है। तो 3 + 5 बराबर कितना हो गया, 192 हो गया। 8 बराबर कितना हो गया, 192 हो गया। तो 8 दूनी 16, 3 कैरी गया तो 8 चौक 32। तो x का मान कितना आ गया, 24 आ गया दोस्तों। पूछा क्या है कि बड़ी संख्या कितना है, तो बड़ी संख्या कितनी है, 5। 24 पंजे 120, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो दोस्तों देखो, इसको दो तरीके से कर लेंगे। हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे। अगर आपको सक्सेसिव आता है लगाना तो उससे आसान हो जाएगा। देखिए, लंबाई को 20%, यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, L × B।
ये आयत का क्षेत्रफल होता है। देखिए लंबाई को यदि 20% बढ़ाया है और चौड़ाई को 10% घटा दिया, -20 गुणा 10/100, तो इधर 2 हो गया, यानी कि 20 - 10 - 2, तो 20 में से यदि 12 गया तो कितना हो गया, 8% का उसमें दोस्तों वृद्धि होगा। और दूसरे तरीके आसान तरीके से करेंगे। देखो हम दोस्तों किसी संख्या को 100 मान लेते हैं, तो 100 गुणा 100 तो कितना हो गया दोस्तों, 4 जीरो। आसान, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपकी समझ में आ जाए। हमने ये L माना, ये B माना, ठीक है दोस्तों। लंबाई में 20%, यानी कि 100 में 20% बढ़ाया तो 120 गुणा, चौड़ाई में 10% घटा दिया तो कितना हो गया, 90/100/100 परसेंट में है ना दोस्तों, नहीं देखिए 120 गुणा 90/100, 12 नम्मा 108, तो 100 से कितना अधिक है, 8%। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यदि 2/5 का 40% बराबर कितना है, 2/5 का 40% कितना है दोस्तों, परसेंट में पूछा है तो ऊपर 100 के गुणा कर लेंगे, 100 से 100 कट गया, 5 से 8 बार कट गया, तो कितना हो गया, 16%। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि एक वस्तु को 20% की हानि पर यदि 640 रुपये में बेचा गया है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों करेंगे इसको, यदि 20% की हानि पर बेचा गया तो कितने में, 80 रुपये में, उसका वैल्यू कितना दे रखा है, 640 रुपया। वस्तु कितने की थी, 100 रुपये की, तो 0 से 1 0, 8 से 8 बार इधर गुणा हो गया तो हो गया 800। अब इसको फ्रैक्शन से दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए बताते हैं आपको। फ्रैक्शन से इसको कैसे करेंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, यानी कि 1 - 4 की चीज़ यदि 640 में बेची जा रही है तो 5 की चीज़ कितने की होगी, तो 4 से 16 बार और 16 पंजे 80, यानी कि 800। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करेगी तो उसकी गति क्या है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका सूत्र क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए दोस्तों चाल कितना है, 120, और दूरी कितना है, 120। चाल हमको निकालना है, समय कितना है, 2 घंटे, तो कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। साइन ये दोस्तों उसी से क्वेश्चन होगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी हुई। अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी होगी ना तो दोस्तों वो भी इसको कर देगा। देखिए साइन का वैल्यू दे रखा है, साइन ए का मान है 3/5। देखिए एक ट्रिक होता है ट्रिग्नोमेट्री में, लल बटा कका, साइन कॉस टैन, ऐसे ही इसका उल्टा हो जाएगा। तो साइन का वैल्यू दे रखा है, यानी कि लंब बटा लंब कितना दे रखा है, 4, कर्ण कितना दे रखा है, 5, आधार हम निकाल लेंगे तो एक ट्रिपल एट होता है 3 4 5, तो आधार आ गया 4। अब देखिए दोस्तों पूछा क्या है, कोस ए,
आधार बटा करण यानी कि 4/5, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है 7, 14, 28, 56। अगला संख्या क्या है? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कि 540 को 2 वर्ष में 648 बनने पर वार्षिक साधारण ब्याज दर कितने में होगी? यानी कि 540 रुपया था और 2 साल में बढ़ के वो 648 रुपया हो गया, तो वार्षिक ब्याज पूछा। तो हम देखेंगे दोस्तों बढ़ा कितना, माइनस कर देंगे 540, तो 8 0 108, यानी कि 2 वर्ष में यदि 108 बढ़ा है तो 1 वर्ष में 54 हो जाएगा। 54 बढ़ा कितना है 540 पे बटे 100, यानी कि 10% का वार्षिक ब्याज था उसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है यदि किसी संख्या के 3/4 भाग में 12 जोड़ा जाए, जोड़ने पर 60 प्राप्त हो तो संख्या क्या है? किसी संख्या के 3/4 में यदि 12 जोड़ने पर वह संख्या 60 प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या है? चलिए दोस्तों करेंगे इसको। 3/4 x प्लस 12 बराबर 60, 240, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर जाके माइनस होगा तो 3x बराबर 192 और x बराबर 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? x बराबर 64। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है 4 पुरुष, यानी पुरुष को P से लिख लेंगे और महिला को हम यानी कि फीमेल F से लिख लेंगे। 4 पुरुष या 6 महिलाएं वही काम को 10 दिनों में कर सकती हैं, तो 8 पुरुष फीमेल। पहले इनका क्षमता निकाल लेंगे, यानी कि बराबर है 2 से 2, 3 से 3, यानी कि एक पुरुष का वैल्यू 3 आ गया, एक पुरुष का क्षमता दोस्तों 3 आ गया और एक फीमेल का 2 आ गया, तो 8 पुरुष 6 महिला है। या तो पुरुष का पुरुष से गुणा कर लीजिए या महिला से महिला से, टोटल काम नहीं करिएगा। तो 3 चौक 12, 12 गुणा 10 बटे 8 तिया 24, 6 दूनी 12, टोटल हो गया 24 और 12 36, 12 से 3 बार